हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ड विथ आईआईटी एंड थिंकिंग। तो दोस्तों, आज हम आईआईटी नीट के लिए सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन लेके आए हैं ना। ये बेसिक क्वेश्चन आपको एक कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी लाएगा। अगर आप 11th क्लास में हो तो आप बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए कि आप इस वीडियो सेशन को देखो और कॉन्सेप्ट को सीखो, क्योंकि इनके थ्रू ना आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होने वाला है। तो ये सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चनों के माध्यम से आपको कॉन्सेप्ट और भी क्लैरिफाई होगा। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ 32 ग्राम ऑफ O2 गैस एट STP इज। STP गैस पे, STP पे मतलब हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो क्या हो जाएगा। तो देखिए, मैं आपको सीधे क्वेश्चन बता दूं कैसे सॉल्व करना है। तो मोल बराबर अपने पास क्या होता है, पहला फॉर्मूला तो होता है मोल बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है। ठीक है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। दूसरा फार्मूला होता है वॉल्यूम डिवाइड बाई 22.4 लीटर, है ना, STP पे। ये आपके पास जो वॉल्यूम होता है लीटर में होता है और ये क्या है, STP पे। ये फार्मूला होता है, तो अब यही फार्मूला लगा के हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो 32 ग्राम आपको वेट गिवन था, है ना, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 का अगर मॉलिक्यूलर वेट आप निकालोगे तो एक ऑक्सीजन का 16 होता है वेट और 2 ऑक्सीजन का 32 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 32 और बराबर वॉल्यूम आपसे पूछा था 22.4 आ जाएगा। इससे कैंसिल हो जाएगा, V बराबर आपके पास निकल के आ जाएगा। V बराबर कितना आ जाएगा, 22.4 लीटर आ जाएगा। तो ये आपके पास सही जवाब है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बेसिक क्वेश्चन है ना, अगर आप क्लास 11th में हैं तो आप बेसिक अपना बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसको देख सकते हैं। तो ये गिवन वैल्यू में आपसे पूछा था सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे। तो आइए सिग्निफिकेंट फिगर को हम चेक करते हैं। 6.0 इंटू 10⁻23 था। तो जो भी एक्सपोनेंट वाला पार्ट होता है उसको तो आप काउंट मत करो। आपके पास बचा कौन है, ये। अब 6 आपके पास, हाँ ये भी है, और 0 अगर बिटवीन में आया है, बिटवीन नॉन जीरो नंबर आया है ना, बिटवीन नॉन जीरो नंबर है, नॉन जीरो, तो सिग्निफिकेंट में काउंट होगा नॉन जीरो नंबर। और आपके पास क्या है, 2 है, तो ये भी है। तो टोटल आपके पास जो आ जाएगा, कितने आ जाएंगे, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, वो 3 आ जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, ये तो सिंपल है। आपको पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन। ठीक है, तो एक पिकोमीटर बराबर 10⁻⁻12 मीटर। बिल्कुल भाई, पहला ही जवाब सही दिख रहा है हमें। तो मैं लिख भी देता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे एक पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻12 मीटर होता है। और यहाँ पे मैं बता दूँ, एक नैनोमीटर बराबर क्या होता है, 10⁻⁻9 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर होता है। और अगर हम बात करें तो 1 ग्राम बराबर 100, तो 1 ग्राम बराबर जो होता है, 1 ग्राम बराबर जो होता है 1000 मिलीग्राम होता है। तो आपको साफ साफ आंसर जो दिख रहा है एक सही है। ये मैंने पूरा करेक्ट यहाँ पे लिख दिया, आप इसको भी लर्न कर लेना। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास रहा ये। तो ये सवाल है, इसमें क्या गिवन पूछा था, आप सवाल एक बार पढ़ो थोड़ा सा। देखो क्या गिवन था, एन एलिमेंट ऑफ वाई हैज़ 2 आइसोटोप गिवन है, द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ दोनों एलिमेंट का 90%, 10% गिवन, व्हाट इज़ द एवरेज एटॉमिक मास। तो देखो, ये सवाल को कैसे सॉल्व करोगे, ये सवाल को आप सॉल्व करोगे एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास से फॉर्मूला डायरेक्ट होता है, मैं आपको बता दूं। पहला आपके पास m1, ठीक है, m1 जो एटॉमिक मास है, और उसके बाद परसेंटेज अबंडेंस जो गिवन है, मान लो हम मान लेते हैं इसको A1, है ना, और उसके बाद प्लस दूसरा आपके पास एटॉमिक मास इंटू परसेंटेज अबंडेंस A2, और डिवाइड बाई यहाँ पे क्या कर लोगे, डिवाइड बाई 100 कर लो। तो बस आपको सारा का सारा कुछ गिवन है। अगर m1 देखोगे तो m1 यहाँ कितना है 20, m2 देखोगे तो यहाँ कितना है 22, A1 कितना है अगर आप देखोगे तो A1 आपके पास 90 है, A2 देखोगे तो आपके पास कितना है 10 है। तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 20 इंटू 90, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 22 इंटू 10 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 100। तो ये अपने पास आ जाएगा 20 आंसर। तो ऑप्शन नंबर आपके पास ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट फार्मूला आप याद रख लेना।
मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर कितना हो जाएगा। तो ये भी अच्छा सवाल है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, आइए देखते हैं। मोलैरिटी क्या होता है, सबसे पहले समझो, जो मोलैरिटी होता है, मोलैरिटी इसका मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है, ये होता है। तो अगर इसको कैपिटल M से लिखते हैं और यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, N सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम ये कहना चाहें कि डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है, जो डेंसिटी ऑफ वाटर होता है वो क्या होता है, वो आपको 1 ग्राम पर ml होता है, ठीक है, 1 ग्राम पर ml। और इसको अगर आप लीटर में लिखना चाहोगे तो आप कैसे मतलब ग्राम पर लीटर में लिखना चाहो तो ये कैसे हो जाएगा, अगर 1 ग्राम 1 ml में है तो 1000 ग्राम में क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम में 1 लीटर हो जाएगा। समझ गए ना, 1 ml 1 ग्राम में है तो 1 लीटर में 1000 ग्राम, सीधी सी बात है ऐसे। तो अपने पास इसको हम और सॉल्व, मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है, अगर मोलर मास ऑफ वाटर निकाल लोगे, मोलर मास ऑफ H2O अगर निकाल लोगे तो कितना हो जाएगा, 18 ग्राम पर मोल हो जाएगा, ठीक है। तो बस सीधे सीधे निकाल लो, मोल्स निकाल लो, मोल्स ऑफ H2O इन 1 लीटर कितना हो जाएगा, 1000, है ना, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, 1000 ग्राम था ना भाई। 1 लीटर का वेट अगर निकालोगे, डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। डेंसिटी आपके पास 1 था, आपको मास निकालना था, वॉल्यूम कितना था 1000, है ना, 1000 था। तो यहाँ से आप मास निकाल लो, कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और यहाँ पे अपने पास 18 आ जाएगा, तो ये अपने पास आ जाएगा 55.56 मोल आ जाएगा, ठीक है। ये अपने पास, सॉरी, ये मोल्स आपने निकाल लिया। और मोलैरिटी आपसे पूछा था, तो मोलैरिटी आपके पास वही हो जाएगा, मोलैरिटी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम इन लीटर। तो वॉल्यूम आपके पास कितना था, 1 था, तो ये इतना ही आ जाएगा 55, ये तो याद ही रख लो, मैं कहूँगा आप, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, हाँ सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल सवाल है, मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्यूशन, है ना, सॉल्वेंट, सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट। और हमारे पास मोलैरिटी होता है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो मोलैरिटी आपको कितना गिवन था, यहाँ पे 2 मोलर गिवन है, और जो डेंसिटी आप हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, वो आपके पास 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर आप इसको हम ग्राम पर लीटर में लिखना चाहेंगे तो किस में हो जाएगा, 1200 हो जाएगा, है ना, चेंज कर लोगे आप। और हमारे पास सॉल्यूट क्या है, यहाँ पे सॉल्यूट जो गिवन है वो क्या है, Na2 सोडियम कार्बोनेट गिवन है। और इसका अगर मोलर मास आप देखोगे, मॉलिक्यूलर वेट देखोगे कितना, 106 ग्राम पर मोल होता है। तो अब यहाँ पे हमें मोलैलिटी और मोलैरिटी को कंपेयर करना है। तो अब ध्यान से देखना, यहाँ से मास ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, मास ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन इतना ग्राम हो जाएगा। समझ आ रहा है आपको, ये कैसे निकाला अपन ने, ऐसे निकाला। डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। डेंसिटी आपको पता था, कितना गिवन था, 1.2, और यहाँ पे मास निकालना था, वॉल्यूम आपके पास कितना हो जाएगा, 1 लीटर सोल्यूशन था तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई, अगर हम ग्राम पर लीटर में निकालना है तो 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है। तो यहाँ पे हमने ऐसे लिख दिया, तो मास अपने पास मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना आ जाएगा, ग्राम में निकालना है, ठीक है। तो मास आपके पास 1200 निकल के आ जाएगा। और फिर हम इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे, हम लाइन एक खींच लेते हैं, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं, जब मोलैरिटी आपके पास 2 था, मोलैरिटी गिवन था, तो इसका मतलब 2 मोल, है ना, 2 मोल सल्यूट होंगे, 2 मोल सल्यूट इन 1 लीटर सोल्यूशन में, समझ आया। और मास ऑफ सल्यूट आप निकालोगे, मास ऑफ सल्यूट निकालोगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, मोल अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। भाई मोल बराबर क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो यहाँ पे आपके पास जो मोल आया 2 है, हमें निकालना क्या है, मास निकालना है। मॉलिक्यूलर वेट 106 था, तो वेट अपने पास कितना आ जाएगा, वेट अपने पास 212 ग्राम आ जाएगा। समझ आ रहा है।
अब इसी तरीके से मास ऑफ हम निकालेंगे सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है अपने पास? वाटर है। वाटर के केस में अगर मास आप निकालोगे तो टोटल आपके पास यहाँ पे जो सोल्यूशन था वो कितना था? टोटल सोल्यूशन आपके पास था वो था 1200 ग्राम माइनस, और आपके पास जो ये सोल्यूशन था और सॉल्वेंट हमें निकालना है, तो सॉल्यूट को माइनस कर दो। आप इतना माइनस कर दो तो आपके पास मास ऑफ सॉल्वेंट जो निकले 0.988, ये क्या आ जाएगा? किलोग्राम आ जाएगा। अब मोलैलिटी निकाल लोगे। मोलैलिटी क्या होता है? मोलैलिटी जो होता है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास इन केजी। तो ये 2 डिवाइड बाई 0.988, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा? 2.0 मोल पर केजी, 2.0 मोल पर केजी। ठीक है, तो ये अपने पास मोलैलिटी आ गया। तो आप यहाँ से देख लो क्या ज़्यादा है, तो हमारे पास क्लियर दिख रहा है मोलैलिटी जो है अपने पास। तो जो आपके पास ये मोलैलिटी है 2.02, ये मोलैलिटी ये ज़्यादा है भाई किससे? 2 मोलर से। क्लियर, तो आपके पास क्लियर पता चल गया जो मोलैलिटी है वो ज़्यादा है मोलैलिटी से, यहाँ अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये रहा भाई सवाल। तो अच्छा सवाल था ये वाला। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी से रिलेटेड सवाल है, आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोला है मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, तो मोल फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इन एक्वस सोल्यूशन कितना गिवन है भाई? 0.2 गिवन है। आपसे पूछा क्या? मोलैलिटी आपसे पूछा है। ठीक है, तो अगर आप सीरियस बात है कभी भी याद रख लें, जो मोल फ्रैक्शन का सम होता है, अगर दो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके आपके पास सॉल्यूशन बनता है तो वो हमेशा मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो क्या होता है? 1 के बराबर होता है। ये बात याद रख लेना। तो आपके पास NaOH का मोल फ्रैक्शन उतना गिवन था, तो हमें पता है x NaOH, x क्या बोलते हैं? जाई बोलते हैं इसको, और H2O बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। NaOH का कितना है? 0.2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? H2O बराबर 1। तो यहाँ से आपके पास जाई H2O बराबर ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस 0.25, और ये कितना हो जाएगा? 0.8 हो जाएगा। समझ आया? तो ये आपके पास आ गया। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कम अमाउंट में होता है उसे सॉल्यूट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लाइन एक खींच देते हैं, देखना। तो हमें पता है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो होता है सॉल्यूट, वो कितना हो जाएगा? वो आपके पास हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। सॉल्यूट को इन जनरल हम NB लिखते हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आप निकाल लो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट वो हमारे पास कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अगर आपके पास सॉल्यूट के मोल आ गए तो एक्चुअल में ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जो है वो है, और ये नंबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है ना। मोल तो अलग होते हैं, मोल फ्रैक्शन जाई है। ये आपके पास आ गया 0.8 आ गया। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो हमें सॉल्यूट के मोल कैसे निकालते हैं? सॉल्यूट के मोल आपको पता है, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। मान लो अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH निकालना था तो इसका बराबर क्या होता है? मोल ऑफ NaOH डिवाइड बाई मोल ऑफ NaOH प्लस मोल ऑफ H2O होता है ना। तो इसके बेसिस पे अगर हम मोल कैलकुलेट करना चाहेंगे तो जो अपने पास यहाँ पे, तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि यहाँ पे जब मोल्स ऑफ सॉल्यूट आप निकालोगे ना तो ये कितना आ जाता। अब देखो, अब आप फील कर पाओगे। अब ये वो नो डाउट मोल फ्रैक्शन तो उतना था ही, अब इसको अपने पास हमने लिख सकते हैं, है ना। अब कंफ्यूज नहीं होगी। तो आपके पास 0.8 और 0.2 आ गया। अब आप मोलैलिटी निकालो। मोलैलिटी का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी हो जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, दिख रहा है ना क्लियरली? ठीक है, अब देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास जो टोटल मोल्स थे, है ना, लेट टोटल मोल कितने थे? टोटल मोल आपके पास था 1, और जिसमें से आपके पास मोल्स ऑफ वाटर कितने थे, है ना, NH2 आप देखोगे वो कितने थे? 0.8 थे। तो अगर मोल ऑफ वाटर इतने थे तो आप वेट ऑफ वाटर निकाल सकते हो, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर
वेट हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम वेट निकालेंगे तो वेट अपने पास 0.8 इंटू 18 मॉलिकुलर वेट वाटर का इतना हो जाता है और ये 14.4 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, केजी में अगर लिखना चाहोगे 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो आपको हमें केजी में निकालना था, तो 144 ये केजी में आ जाएगा। ठीक है, मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपकी मोल कितने थे 0.2 जो कम था, है ना, डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो सॉल्वेंट का मास ही आ गया, तो 0.0144 आ गया। इसको सॉल्व कर लो तो 13.89 मोल पर केजी के आसपास आ जाएगा। आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा बात। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है आपको वो आना चाहिए। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। ठीक है, तो इसमें अगर आप मॉलिक्यूलर मास अभी निकालो, याद रखो मैं कहूँगा मॉलिक्यूलर मास जो होता है ग्लूकोज का 6 कार्बन है और एक कार्बन का 12 होता है, तो 12 इंटू हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का एक, और 6 इंटू 16, तो ये अपने पास आ जाएगा 180 ग्राम पर मोल, है ना, ये आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे हम मोल निकाल लेते हैं। सबसे पहले मोल बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट आपके पास कितना है 90, मॉलिक्यूलर वेट आपके पास कितना है 180, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कार्बन एटम पर, ये देखो एक मॉलिक्यूल आपके पास किसका था, ग्लूकोज का था, C6H12O6। इसमें कितने कार्बन थे, इसमें जो नंबर ऑफ कार्बन थे, नंबर ऑफ कार्बन एटम थे वो कितने थे भाई, 6 थे। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने थे, 6 थे। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से देख रहे हैं, तो कभी भी आपके पास जब नंबर ऑफ एटम पूछा जाता है, नंबर ऑफ एटम, तो ध्यान देना कि जो मोल आप निकाले हो, मोल मल्टीप्लाइड बाई Na इंटू नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, यही होता है। तो मोल आपने कितना निकाल लिया, मोल आपने यहाँ पे निकाल लिया है, मोल आपने निकाल लिया 0.5, Na आपके पास कितना था 6.022 इंटू 10⁻23, और नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 थे, तो इसको सॉल्व करोगे तो 18066 इंटू 10⁻24 नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे। ये अप्रॉक्स करके लिखोगे 1.81 इंटू 10⁻24 कार्बन 10 टू द पावर, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कलर चेंज कर लें, काफ़ी देर से एक ही कलर यूज़ कर रहे हैं। देखिए, अब आपसे पूछा था इफ़ 56 ग्राम ऑफ N2 एंड 64 ग्राम ऑफ मेथेन आर मिक्स विथ 80 ग्राम ऑफ SO3 गैस, देन मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4। ठीक है भाई, चलो निकाल लेते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो मोल्स ऑफ N2 निकाल लो पहले। मोल्स ऑफ N2 कितना हो जाएगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 28 है ना, नाइट्रोजन का, तो 2 मोल आ जाएगा। मोल ऑफ CH4 ये कितना हो जाएगा 64 डिवाइड बाई 60, ये आपके पास कितना हो जाएगा 4 मोल हो जाएगा। मोल्स ऑफ SO3 ये आपके पास कितना हो जाएगा 80 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 1 मोल आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब मोल फ्रैक्शन आपको पता है ना, टोटल मोल्स पहले देख लो कितना है, टोटल मोल्स आपके पास आ जाएगा ये 7 मोल आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मान लो हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका निकालना है, मेथेन का निकालना है, तो यहाँ पे मोल ऑफ मेथेन डिवाइड बाई टोटल मोल, तो मोल ऑफ मेथेन आपके पास कितना निकाल लिया था 4 मोल और डिवाइड बाई 7, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 0.57। और अगर मान लो अगर और कुछ अगर आप निकालना चाहते हो, मोल ऑफ, मान लो हमने N2 वैसे पूछा नहीं था पर निकालना चाहो तो 2 डिवाइड बाई टोटल मोल कितना 7, तो ये हो जाएगा। तो ऐसे आप निकाल सकते हो सबका। और मोल फ्रैक्शन आप अगर मान लो हमें और क्या रह गया SO3 निकालना चाहो तो 1 डिवाइड बाई 7। ठीक है, तो ऐसे निकाल सकते हो, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का सॉल्व कर लेते हैं। अभी ये क्वेश्चन में व्हाट वेट ऑफ 50% H2SO4 रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विथ 50 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन। ठीक है भाई, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन, सबसे पहले आपको रिएक्शन आना चाहिए। ठीक है, और एक चीज़ और याद रख लेना, कभी भी
वेट बाई वेट अगर क्या गिवन है, फट वेट ऑफ 50% H2SO4 रिक्वायर्ड, ठीक है। तो H2SO4 का रिएक्शन हो रहा है किससे, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है H2SO4 से, और क्या बन रहा है CaSO4 प्लस CO2 प्लस H2, ठीक है। तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू गिवन इक्वेशन क्या है कि 1 मोल ऑफ जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, वो किससे रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट विथ, ध्यान से देखो, 1 मोल ऑफ H2SO4, 1 मोल ऑफ H2SO4, देखो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट 1 मोल H2SO4 से रिएक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप निकालो, मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकाल लो, मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा। कैल्शियम कार्बोनेट आपके पास कितना गिवन था, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 50 ग्राम आपको देखो गिवन था, है ना। तो 15 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा और 0.5 मोल हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखो, अब यहाँ से 0.5 मोल आ गया। अब मोल्स ऑफ H2SO4 भी हमें निकालना है ना। तो मोल्स ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा, तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो 0.5, एक टॉफ़ी का मूल्य 2 रुपये है, तो 4 टॉफ़ी का प्राइस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0.5 मोल कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ कितने से, 0.5 मोल H2SO4। अगर 1 से 1 H2SO4 तो 0.5 से 0.5 H2SO4। समझ आया आपको। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, अब आपको H2SO4 जैसे ही पता चल गया, ध्यान से देखो ना। अब यहाँ पे मोल ऑफ H2SO4 निकाल लो, मोल ऑफ H2SO4 निकाल लो, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मोल आपके पास कितना है 0.5, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाता है 98। तो ये आपके पास वेट निकल के आ जाएगा 49 ग्राम आ जाएगा H2SO4 का, ठीक है। अब ये आपके पास आ गया। अब आपको जो सोल्यूशन गिवन था वो कितना गिवन था, ध्यान से देखना, 50% H2SO4 गिवन था, 50% H2SO4 गिवन था। इसका मतलब हो गया क्या, अब हम ये मान लेते हैं लेट द 50% मतलब बाई वेट लोगे तो 50 ग्राम हो गया। लेट द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मास भी x ग्राम, है ना। तो यहाँ पे ये x ग्राम हमने मान लिया। तो 50% ऑफ x बराबर कितना है, आपने निकाला कितना है 49, और 50% ऑफ x, तो ये 50 डिवाइड बाई 100 लिख सकते हो, और x ऑफ मतलब मल्टीप्लाई और 49, है ना, यूनिटरी मेथड। तो यहाँ से सॉल्व कर लोगे तो 98 ग्राम आ जाएगा। तो ये रहा सिंपल वाली मेथड था, सीधे सीधे सॉल्व कर सकते थे। बाकी अगर कहीं पे डाउट लगा हो कुछ तो आप पूछ लेना फिर से। तो जब भी क्वेश्चन आए ऐसे तो इसको सॉल्व करना है। बाकी PDF आपको मिल जाएगा, आप ले लेना, ठीक है। बाकी कुछ डाउट हो तो कमेंट कर देना, बता दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू।